गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कक्षा 11 का चैप्टर 1.2 को समझाने जा रहे हैं, जिसमें देखें अपन रिक्त समुच्चय वाली बात है। पहले रिक्त समुच्चय क्या होता है, अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप पूरा चैप्टर सॉल्व कर लेंगे। रिक्त यानी खाली, जिसमें कोई भी अवयव ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय कहा जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या। अब 2 से बड़ी कोई भी संख्या जो होती है अभाज्य तो होती है लेकिन सम नहीं होती है। सिर्फ दो एक संख्या ऐसी है जो सम भी है और अभाज्य भी है, तो इसे आप क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अपन क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। आपसे कहा जाए एक वर्ष में 13 महीनों का समुच्चय, तो एक वर्ष में आपको पता है कि सिर्फ 12 होते हैं, 13 होते नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। यानी ऐसी आपको कोई भी लैंग्वेज लिखी जाए, भाषा, जिसमें आपको लगता है कि जिसमें कोई भी संख्या ना हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय कहा जाता है। अब आगे है परिमित और अपरिमित, यानी दो समुच्चय आपको और दिए गए हैं। परिमित यानी जिसमें संख्याएं निश्चित हों, और परिमित जिसमें संख्याएं अनिश्चित हों, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय। जैसे कहा जाए आपसे कि स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर पता ही आपको कितने होते हैं, 5। जी क्या कहलाएगा, आपका निश्चित संख्या है, यानी 5 है, तो जी आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा। और अपरिमित क्या बोले, आपसे लिख दें अगर हम 1 2 3 डैश लगा दें, तो जी आप क्या कहलाएगा, अपरिमित, क्योंकि डैश लगा हुआ है, यानी ये इन्फिनिट है। आपसे कहा है सम संख्याओं का समुच्चय, तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका अपरिमित समुच्चय, क्योंकि सम संख्याएं कोई आपको लिमिट नहीं है कि 10 से छोटी या 20 से छोटी या 50 से छोटी या 1000 से छोटी। आपसे बोल दिया सिर्फ सम संख्याएं, सम तो अनंत होती हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। आपको इसमें छांटना है कि कौन से समुच्चय रिक्त हैं और कौन से आपके रिक्त नहीं हैं। पहला क्वेश्चन, 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम संख्याएं, तो आपको पता है कि कोई भी विषम संख्या 2 से भाज्य नहीं होती है, तो ये कौन सा कहलाएगा, आपका रिक्त समुच्चय। आपको लिख देना है सामने इसके, रिक्त समुच्चय, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरे, दो समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु। आपको पता है कि जब भी दो रेखाएं होती हैं समांतर हों, तो वो कभी किसी को नहीं काटती हैं। जब काटेंगी नहीं तो उनमें उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा। अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड पर। इसमें लिखा है, आपको बताना है, ये क्वेश्चन जो नंबर सेकंड है, कि ये अपरिमित है या नहीं है। वर्ष के महीनों का समुच्चय, ये क्या है, परिमित, यानी एक वर्ष में कितने होते हैं, निश्चित 12 होते हैं, ये परिमित हो जाएगा। सेकंड जो आपको दिया गया है 1 2 3 डैश लिखा, बता चुके आपको, ये क्या कहलाएगा, आपका अपरिमित, क्योंकि इसमें संख्याएं निश्चित नहीं हैं। क्वेश्चन थर्ड, इसमें भी आपको बताना है कि ये परिमित है या फिर अपरिमित है। इसमें लिखा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। आपको पता होगा कि हम अगर ग्राफ खींचते हैं तो जी आपका एक्स अक्ष होता है, जी वाई। अगर हमें एक्स अक्ष दिया गया तो उसके हम समांतर इस साइड भी रेखाएं खींच सकते हैं, ऊपर भी रेखाएं हम खींच सकते हैं, यानी कि एक्स अक्ष के समांतर अपन अपरिमित यानी अनगिनत रेखाएं को, इन्फिनिट रेखाएं अपन खींच सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। पृथ्वी पर जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर जानवर क्या निश्चित होते हैं, अपन उनको काउंट भी कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपका परिमित समुच्चय कहलाएगा। क्वेश्चन 4 है, इसमें आपको मिलाना है, यानी कि जो ए है, ए समुच्चय है, क्या वो बी से मेल करता है, मैच करता है। अगर मैच करता है तो समान समुच्चय कहलाएगा, अगर मैच नहीं करता है तो जी आपका असमान समुच्चय कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, ए में क्या दिया गया आपको, ए बी सी ए। बी में क्या आपको एलिमेंट्स हैं, ए सी बी ए, यानी इसमें जो ऑर्डर होता है उससे कोई मतलब नहीं, कहीं पे संख्या लिखी जा सकती हैं कि ए के बाद सी आ गया, सेकंड में देखो बी में क्या है, ए सी बी है, जबकि ए में आपका ए बी सी है। यानी जो ऑर्डर होता है उससे कोई मैटर नहीं करता कि ऑर्डर किस रूप में लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखते हैं, तो दोनों क्या है, ए बराबर क्या आपका बी, क्योंकि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो इससे अपन हम क्या बोलेंगे, समान। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पर।
इसमें लिखा है 2, 4, 6, 8, 10। ये संख्याएं कैसी हैं? सम हैं। जो ए के एलिमेंट्स हैं वो सम संख्या दर्शा रहा है। बी में देखते इसमें लिखा है कि x अनुपात x सम धन पूर्णांक। जो x क्या है? 10 से छोटी है और बराबर है। 10 से छोटी बराबर सम संख्या है। 2, 4, 6, 8, 10। अब इसमें लिखा क्या लिखा नीचे? बराबर। या 10 को भी हम क्या करेंगे इसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो बी में क्या कर रहा है? आपके मैच कर रहा है। तो इससे अपने क्या लिखें? ए बराबर बी। यानी ये संख्या कैसी होंगी? आपकी समान एलिमेंट्स हो जाते हैं, समान है या समान समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है ना। अब भी अगर कोई प्रॉब्लम तो आप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है ना गाइस। ओके।